इस वक्त हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल विज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो इन तस्वीरों पर बात कर ली जाए, क्योंकि देखिए आज की ये सबसे खास तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स पहुंचते हैं और जो हमारी स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, उसकी पहली डोज उन्हें दी जाती है। इन तस्वीरों के जरिए और पहली वैक्सीन की डोज लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मैसेज क्या दिया है आपके हिसाब से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सच्चे नायक हैं। उन्होंने हर आवश्यकता की घड़ी पर हमेशा आगे बढ़कर देश को रास्ता दिखाया है। आज कोरोना वैक्सीन का दूसरा फेज शुरू हो रहा है जी। लोगों में कोई भ्रांति ना रहे, कोई डर ना रहे, कोई भय ना रहे और विपक्ष द्वारा फैलाए गए दुष्प्रचार में ना आए, इसलिए उन्होंने सबसे पहले जाकर अपनी वैक्सीनेशन करवाई है, ताकि निर्भीक होकर, निडर होकर लोग आगे आएं और वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि देश को इस कोरोना की महामारी से मुक्ति मिल सके। विज साहब, बिल्कुल, क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से और खास तौर पर जो मुख्य विपक्षी दल हरियाणा में आपका है कांग्रेस पार्टी, उसकी तरफ से ये सवाल खड़े किए जा रहे थे। बार बार ये सवाल तंजिया अंदाज में पूछा जाता था कि भाई वैक्सीनेशन तो हो रहा है देश में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं वैक्सीन लगवा लेते? नहीं तो उन्हीं सबका जवाब दिया ना। और वो जो बातें करते हैं, दुर्भाग्य से हमारा देश का जो विपक्ष है वो कोरी राजनीति करता है। उनको वैक्सीनेशन से कुछ नहीं लेना, उनको कोरोना से कुछ नहीं लेना। कभी उन्होंने कोई सकारात्मक सुझाव नहीं दिया, कभी कोई उन्होंने इसके विषय में अच्छी बात नहीं की है। वो तो दिशा भ्रमित करने के ही सारे बयान देते हैं, इसलिए लोगों में भ्रम फैला रहे। विपक्ष यही काम करता है। उस सारे को खत्म करने के लिए ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाई है। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने जो स्वदेशी वैक्सीन है, जो भारत बायोटेक की है, वो उन्होंने कोवैक्सीन उन्होंने लगवाई है। इससे उन्होंने देश की आत्मनिर्भरता का भी संदेश दिया है और ये भी संदेश दिया है कि हिंदुस्तान ये इन्वेस्टिगेशंस में और वैक्सीन्स बनाने में बाकी देशों से बहुत आगे है। अच्छा अनिल विज साहब, क्योंकि हम सब ये जानते हैं 1953 जो है वो आपका बर्थ ईयर है, तो आपकी उम्र भी 60 साल से ज़्यादा हुई, यानी एक तरह से आज आपका भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है, आप और आपकी उम्र के जो तमाम बाकी लोग हैं उनका भी शुरू हो रहा है। लेकिन आप तो पहले ही वैक्सीन ले चुके हैं, क्योंकि ट्रायल फेज में ही आपने अपने आप को आगे किया था। मैंने ट्रायल फेज में ही वैक्सीन लगवाई थी और मैंने भी कोवैक्सीन लगवाई थी। लेकिन इससे पहले कि मैं दूसरी डोज लगवा पाता, मैं कोरोना से ग्रसित हो गया। और मैं काफ़ी देर कोरोना से बीमार रहा। और कोरोना के बाद हर व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी बनती है, लेकिन मेरे शरीर में 300 की एंटीबॉडी बनी, जो कि बहुत ज़्यादा है। 300 की एंटीबॉडी। इसलिए मुझे अभी इंजेक्शन लगवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 300 की एंटीबॉडी मेरे में बनी है। इसलिए मैंने डॉक्टरों से सलाह भी की है, नहीं तो मैं भी हरियाणा में सबसे पहले जाकर अपना टीका लगवाता। लेकिन मैं लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि वो निर्भीक होकर जाकर अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। तो विज साहब, आपने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली और उसके बाद फिर सेकंड डोज लेने से पहले आपको कोरोना हो गया, तो फिर बाद में डॉक्टर्स ने सेकंड डोज के लिए आपको क्या निर्देश दिए? सेकंड डोज आपको लेनी पड़ेगी या नहीं? नहीं, मेरी जो 300 की एंटीबॉडी बनी है जी, ये शायद जो मैंने कोरोना की वैक्सीन ली थी इसमें उसका भी योगदान हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर इतनी बनती नहीं है। शायद ये सबसे ज़्यादा हो जो मेरे में एंटीबॉडी बनी है। आम लोगों में इतनी नहीं बनती है। 100 से नीचे ही बनती है आम लोगों में। तो 300 की एंटीबॉडी बनी है। वैक्सीन का काम भी एंटीबॉडी बनाना ही होता है। तो अभी डॉक्टरों की मुझको ये सलाह है कि अभी आपको वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में प्रतिरक्षा के लिए सफिशिएंट एंटीबॉडी बन चुकी है।
ठीक है। अच्छा, हम ऑपोजिशन के सवालों पर आ जाते हैं। अब आखिर में मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आज, क्योंकि देखिए दुनिया भर में, सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया भर में दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हिंदुस्तान जिस तरह से अंजाम दे रहा है उसकी तारीफ हो रही है, लेकिन यहां पर ऑपोजिशन लीडर्स सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं तो नहीं लगवाऊंगा। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता भी उस कड़ी में जुड़ गए। अब उनको इन तस्वीरों के जरिए क्या मैसेज मिलेगा या मिल पाएगा भी या नहीं? देखिए, उनके बयान से उनकी बुद्धिमत्ता का ही परिचय होता है। अखिलेश यादव में कितनी बुद्धि है, यही उसका परिचय मिलता है। वैक्सीन किसी पार्टी की या किसी सरकार की नहीं होती है। वैक्सीन तो हमारे देश के विशेषज्ञों का योगदान होता है, रिसर्चर्स की का प्रयास होता है। इसको किसी पार्टी की या किसी सरकार की देख के आंकना गलत है। अब अगर मुझे कोई बीमारी है और कोई उस बीमारी का डॉक्टर मान लो किसी गैर पार्टी का है, तो ये थोड़ा कि मैं उसके पास इलाज करवाने के लिए नहीं जाऊंगा, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। सही बात है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम सवालों का जवाब दे दिया है इस तस्वीर के जरिए, और भ्रम को दूर करने की कोशिश एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हुई है। अब माना जाना चाहिए कि सारे सवालों का अंत हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।